वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य कक्षा 10वीं तृतीय पाठ स्वराष्ट्रीय गौरवम पाठ का हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के 3 श्लोकों के संस्कृत व्याख्या सहित इसका हिंदी अनुवाद भी देखा था। आज बच्चों हम इसी पाठ का श्लोक क्रमांक 4 का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, अब हम श्लोक क्रमांक 4 का अध्ययन करते हैं। हमारा श्लोक क्रमांक 4 है, संप्राप्य भारते जन्मे सत्कर्मेषु प्राग मुखे पीयूष कलश हित्वा विषभाण्ड मुपार्षिते। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि संप्राप्य माने प्राप्त करके, भारत माने भारत में, मतलब भारत में प्राप्त करके क्या जन्म, भारत में जन्म प्राप्त करके, और सत्कर्मेषु जो अच्छे कर्म हैं उनसे क्या हो जाए, परामुखम विमुख हो जाए। भारत में जन्म भी ले लिया और भारत में जन्म लेने के बाद में अच्छे कर्मों से विमुख हो जाता है, तो वह मनुष्य किसके समान होता है, पीयूष कलश से हित्वा, मतलब कि अमृत के कलश को छोड़ करके, हित्वा मानी छोड़ करके, वह अमृत के कलश को छोड़ करके विष भांडम उपासितम, मतलब कि झेर के घड़े को आश्रय बना लेता है अपना। तो बच्चों, इस प्रकार इसका मैंने आपको सूक्ष्म रूप में अनुवाद बताया। अब मैं आपको पुनः भी इसका अनुवाद बताऊंगा। उससे पूर्व हम इस पाठ के प्रसंग को समझते हैं कि इस पाठ का हमको प्रसंग कैसे लिखना है। पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि प्रसंग आपको संपूर्ण पाठ के लिए एक ही प्रसंग याद रखना है, केवल 2 स्थानों पर प्रसंग में चेंज करना है, जिसमें भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों, अब ध्यान दें कि जो प्रस्तुत पद्य है, प्रस्तुत पद्य अस्माकं पाठ्य पुस्तक से, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी बच्चों, स्पंदनाया। कौन सी? स्पंदनाया। जो हमारी पाठ्य पुस्तक है स्पंदना, उसके स्वराष्ट्रीय गौरवम इति शीर्षक पाठास उद्धृतम। तो बच्चों, ये जो पहली पंक्ति है वो तो आपको प्रत्येक श्लोक के अंदर लिखनी है, क्योंकि हर श्लोक में आपके पाठ्य पुस्तक स्पंदना ही रहेगी और पाठ आपका स्वराष्ट्रीय गौरवम ही रहेगा। तो आपको जो ये पहली पंक्ति है उद्धृतम, इसको तो बिल्कुल आपको वैसे ही याद करना है। अब ध्यान दें कि मूलतः पद इदम, मूल रूप से इस पद में, मूल रूप से इस पद में किस का वर्णन है, किससे ये पद लिया गया है, उसको लिखना है। तो बच्चों, हमारे प्रत्येक श्लोक में यहां पर आपको दे रखा है, कोई विष्णु पुराण से है, कोई किससे है, तो यहां पर जिससे वो दिया गया है उसको हम लिखेंगे। तो हमारा जो श्लोक क्रमांक 4 है वह है भैनाथ दिए पुराण। तो बच्चों, हम अपने जो पेपर के अंदर आएगा उसमें से देख करके यहाँ पर जिस पुराण से लिया गया है उस पुराण का नाम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं, यहां तक आप प्रसंग कर सकते हैं। अब देखिए, संकलित माने संकलित है, तो यहां तक आपके कोई किसी प्रकार के प्रसंग में दिक्कत नहीं है। पहली पंक्ति आपको वैसे याद करनी है, दूसरी पंक्ति में केवल श्लोक, जो श्लोक जिससे लिया गया है उसको आपको लिखना है कि ये किससे संकलित है। अब जो अगली बात है, अस्मिन पद है, अब इस पद में कवि किसकी प्रेरणा देता है वो हमको लिखना है। मैंने आपको पूर्व जो श्लोक थे उनमें बताया था, कोई भारत के गौरव की बता रहा है या भौगोलिक स्वरूप की बता रहा है। इसी प्रकार हमारा जो ये श्लोक है, इस श्लोक में मैंने आपको
जो सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में जब इसका अर्थ बताया था, तो बताने का तात्पर्य यही था कि आपको समझ में आ सके कि इस श्लोक के अंदर क्या विशेषता है, क्या बताया गया है। तो बच्चों, आपने इसका अर्थ किया तो उस समय आपने सोचा होगा कि ये भारत देश में जन्मों को प्राप्त करके और सत्कर्मों से, मतलब कि ये भारत देश में जो जन्म प्राप्त किया है और जिसने सत्कर्म से विमुख हुआ है, वो व्यक्ति क्या है, अमृत के घड़े को छोड़ करके विष के घड़े को प्राप्त करता है। इसलिए हमारा जो अगला है वो हम ये लिख देंगे, भारत जन्मे सत्कर्मेषु। भारत जन्मे सत्कर्मेषु। बच्चों, कहीं भी किसी प्रकार की अलग से कोई चीज नहीं है, जो आपके पेपर में है उस पेपर में से ही आपको यहां लिखना है। केवल ये सोचना है, समझना है कि हमको लिखना क्या है। तो एक्स्ट्रा आपको कोई याद नहीं करना। और जानता है कि आपको जो मैं 11 श्लोक बताऊंगा, तो उन 11 श्लोकों से आप प्रसंग को अच्छी तरह समझ पाएंगे और आपको शायद याद भी हो जाएगा। तो बच्चों, अब हम इसमें प्रसंग लिखते हैं कि भारत जन्मे, भारत जन्मे सत कर्मेषु, मतलब भारत में जन्म प्राप्य। और लिख दीजिए बच्चों, भारत जन्मे प्राप्य, जन्मे प्राप्य, प्राप्य माने प्राप्त करके, भारत में जन्म प्राप्त करके सत्कर्मेषु, सत्कर्मेषु, भारत में जन्म लेकर के और सत्कर्मों की प्रेरण कवि कथयति, प्रेरणा यहाँ पर कवि देता है। यत मन की, कि यहाँ पर कवि क्या प्रेरणा देता है कि भारत में जन्म लेकर के वह सत्कर्मों को करे। तो बच्चों, आपके प्रसंग समझ में आ गया होगा। अब हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। हिंदी अनुवाद के उपरांत हम इसकी संस्कृत व्याख्या भी करेंगे, इसका विशेष भी लिखेंगे। तो इसलिए बच्चों, वीडियो पर अंत तक बने रहे, आपके निश्चित ही इस पाठ का अर्थ व संस्कृत व्याख्या समझ में जरूर आएगी। तो बच्चों, अब हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। अब हम इस पाठ का क्या करेंगे बच्चों, हिंदी अनुवाद करेंगे। तो हिंदी अनुवाद के लिए मैंने आपसे कहा कि संप्राप्य भारते जन्मे, भारते जन्मे मतलब भारत देश में, भारत देश में, भारत देश में। अब भारत देश में क्या, जन्म प्राप्त करके, भारत देश में जन्म प्राप्त करके, भारत देश में जन्म प्राप्त करके जो मनुष्य, जो मनुष्य क्या करता है बच्चों, सत्कर्मों से, सत्कर्मों से विमुख होता है। जो मनुष्य सत्कर्मों से क्या होता है, सत्कर्मों से क्या होता है, विमुख होता है। तो सत्कर्मों से विमुख होता है। जो मनुष्य सत्कर्मों से क्या होता है, विमुख होता है, वह व्यक्ति क्या है, वह अमृत रूपी क्या, घड़ा। तो अमृत के घड़े को छोड़ करके, अमृत के घड़े को छोड़ करके, किसको छोड़ करके बच्चों, अमृत के घड़े को छोड़ करके, अमृत के घड़े को छोड़ कर झेर के पात्र को, छोड़ करके झेर के पात्र को, किसके पात्र को बच्चों, झेर के
पात्र को क्या करता है? जहर के पात्र को, जहर के पात्र को क्या करता है बच्चों? ग्रहण करने वाला होता है। वह मनुष्य क्या होता है? जहर के पात्र को ग्रहण करने वाला होता है। जहर के पात्र को ग्रहण करने वाला होता है। तो बच्चों पुनः ध्यान दें कि संप्राप्य मानी प्राप्त करके भारते जन्मे, भारत में जन्म प्राप्त करके सत्कर्मेषु मतलब कि अच्छे कर्मों से, सत्कर्मों से व्यक्ति क्या होता है? विमुख होता है। पीयूषे कलशम हित्वा, वह अमृत के घड़े को छोड़ करके, हित्वा का होता है बच्चों छोड़ करके, तो अमृत के घड़े को छोड़ करके विष भांडम उपासितम मतलब झेर के पात्र को ग्रहण करने वाला होता है, अर्थात झेर के घड़े पर आश्रित होता है या झेर के पात्र को वो स्वीकार करता है। कौन सा मनुष्य स्वीकार करता है? जो मनुष्य भारत में जन्म लेने के बाद भी सत्कर्म नहीं करता है, वह मनुष्य अमृत के घड़े को छोड़ करके झेर के घड़े को ग्रहण करता है। तो बच्चों ये तो हमारा इसका हिंदी अनुवाद हुआ। अब हम इस श्लोक की संस्कृत व्याख्या करते हैं। तो संस्कृत व्याख्या पर ध्यान देना है आपको। संस्कृत व्याख्या, क्योंकि इस पाठ का परीक्षा के अंदर हिंदी अनुवाद भी आ सकता है एवं संस्कृत व्याख्या भी आ सकती है, इसलिए हमको संस्कृत व्याख्या एवं हिंदी अनुवाद दोनों की तैयारी करनी है। तो बच्चों आप संस्कृत व्याख्या पर ध्यान दीजिए। हम शुरुआत करते हैं भारत देशे, भारत देश में, भारत देशे मतलब भारत देश में जन्म। अब प्राप्त कर को क्या कहते हैं बच्चों? प्राप्त करने को लब्ध्वा, लब्ध्वा मानी प्राप्त करके। आपके इसमें कौन सी संधि है बच्चों? संधि कौन सी है? हमने इसमें कौन सी संधि पढ़ी? कत्वा संधि। तो लब्ध्वा मानी प्राप्त करके, भारत देश में जन्म प्राप्त करके, अपि, अपि मानी भी, अपि मानी भी, योजने, अपि योजने सत्कर्मणा, अपि योजने मानी योजना से या योजन से, परिश्रम से भी, परिश्रम से भी, सत्कर्मणा, सत्कर्म मतलब कि अच्छे कर्म, सत्कर्मणा मानी अच्छे श्रेष्ठ कर्मों के, विषय मानी विषय से, सत्कर्मों के विषय से क्या होता है बच्चों? विमुखे, क्या होता है? विमुखे, सत्कर्मों से क्या होता है? वो विमुख होता है, प्रतिकूल होता है। विमुखे प्रतिकूले, 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 वा अथवा, अथवा भवती। कहने का तात्पर्य है कि वो सत्कर्मों के विषय से विमुख व प्रतिकूल होता है। क्या होता है? क्या होता है बच्चों? विमुख एवं प्रतिकूल होता है। स वह, स मानी वह, निश्चय निश्चय रूप से, निश्चयन मान निश्चय रूप से, निश्चयन, निश्चयन, निश्चयन माने निश्चय रूप से वह अमृत कुंभम, अमृत कुंभम, क्या बच्चों? अमृत कुंभम, अमृत कुंभम तक्त्वा त्याग करके, अमृत कुंभ को त्याग करके, विष पात्रम
विष पात्रम, विष पात्रम मतलब अमृत के कुंभ को त्याग करके और किसको ग्रहण करता है? विष पात्रम स्वीकारम, विष पात्रम स्वीकारम, विष पात्र को स्वीकार करता है। विष पात्रम स्वीकारम करोति, करोति। ठीक है बच्चों, तो विष के पात्र को स्वीकार करता है, अर्थात हम ले सकते हैं अर्थात भारत देशे, अर्थात भारत देशे तू, भारत देशे तू क्या है बच्चों? भारत देशे तू पुण्यशालीन, 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 भारत देश तो पुण्यशालीन जना, जना मानी लोगों को, जन्म लभ्यते जन्म प्राप्त होता है, जन्म लभ्यन्ते, जन्म लभ्यन्ते माने जन्म प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य ध्यान दे, भारत देश से जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म प्राप्त करके अपि मानी भी योजन सत्कर्मणा मतलब कि योजन से या योजना से वो सत्कर्म नहीं करता है, उसे विषय से विमुख होता है, प्रतिकूल होता है, तो स निश्चयन वह निश्चय ही अमृत कुंभम त्यक्त्वा अमृत के घड़े को छोड़ करके विष पात्रम स्वीकरोति विष के पात्र को स्वीकार करता है। अर्थात भारत देश हेतु, अर्थात भारत देश तो पुण्यशालीन जना जन्म लभ्यन्ते, अर्थात भारत देश में पुण्यशालीन लोगों का जन्म होता है। अब बच्चों ये तो हमारा संस्कृत व्याख्या हुआ। अब हम विशेष पर ध्यान देते हैं और विशेष पर जो इसमें हमको विशेषता बताई गई है उनको हम करते हैं। तो विशेष पर थोड़ा ध्यान देना बच्चों, क्योंकि विशेष भी हमारे इनसे ही मिला हुआ है, कठिन नहीं है। मैंने आपसे कहा कि आपको प्रसंग आ रहा है, संस्कृत व्याख्या आ रही है, तो विशेष में कोई इतनी प्रकार की कठिनाई नहीं है, हमको उसमें विशेषता लिखनी है। तो बच्चों ध्यान दे, विशेष के अंतर्गत विशेष में लिखना है अत्र सत्कर्मणे, अत्र मानी यहां, सत्कर्मणे, सत्कर्मणे, अत्र सत्कर्मणे प्रेरणा, प्रेरणा प्रदत्ता, प्रदत्ता। अब हमारा यहां भी इसका विशेष पूरा हो सकता है कि यहां पर सत्कर्मों की प्रेरणा दी गई है, यह भी हमारा यहां पर विशेष कंप्लीट है। लेकिन और हम आगे करते हैं। कथितम यत्, कहा है कि भारत देशे, जो नीचे की पंक्ति मैंने ली थी उसको लिखना है। कहते हैं कि भारत देशे पुण्यशालिनी, भारत देशे पुण्यशालिनी, भारत देशे पुण्यशालिनी एव जन्मे, जो भारत में पुण्यशाली होता है वही जन्म को क्या करता है? प्राप्नुवन्ति, प्राप्त करता है। क्या करता है बच्चों? प्राप्तानुवन्ति, प्राप्त करता है। अत्रापि मानी यहां भी, अत्रापि मानी यहां भी, यह सत्कर्मा न कुर्वन्ति, यहां भी अगर वो सत्कर्म नहीं करता है, यह सत्कर्मा न कुर्वन्ति, सत्कर्म नहीं करता है। अगर यहां भी वो अगर सत्कर्म नहीं करता है, तय क्या है वो? वह दुर्भाग्यशालीन, वह
दुर्भाग्यशालीन। कौन सा है बच्चों? दुर्भाग्यशालीन। तो वह क्या है? दुर्भाग्यशालीन भवंती। कैसे होता है वो? दुर्भाग्यशाली होता है। तो बच्चों ध्यान दे कि विशेष के अंदर मैंने आपसे कहा था कि आप इतना सा भी लिख सकते हो, अत्र सत्कर्मणम प्रेरणा प्रदत्ता, या सत्कर्मों की प्रेरणा दी गई है। और आपको अगर इसका हिंदी अनुवाद संस्कृत व्याख्या अच्छी तरह समझ में आ गई है तो उसके अनुसार ही हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। कथितम यत्, कहा है कि भारत देश से पुण्यशालिने एवं जन्मम प्राप्त होती। कहा जाता है कि भारत देश में जो पुण्यशाली होते हैं उनको जन्म प्राप्त होता है। और अत्रापि यहाँ वो सत्कर्म नहीं करता है, पर दुर्भाग्य, वे क्या है बच्चों? दुर्भाग्यशालीन। वे क्या है? दुर्भाग्यशालीन भवंती, वह दुर्भाग्यशाली होता है। तो बच्चों आप एक बार शाम पर से स्क्रीनशॉट लेकर के उतार सकते हैं। आपके श्लोक क्रमांक 4 समझ में आ गया होगा। और अब हम अगले वीडियो में श्लोक क्रमांक 5 का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों हमारे वीडियो से आप निरंतर बने हुए रहे, जिससे कि पिछले व आने वाले वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।